अचिंत्य सनातन। जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक अलौकिक शांति है, और उस शांति के केंद्र में है एक महाकाव्य, रामायण। भगवान श्री राम का पूरा जीवन, उनका धर्म, उनका हर संघर्ष, हर त्याग, सब कुछ श्लोकों में जीवंत हो चुका है। पर इस रचना के पूर्ण होने के बाद भी रचयिता के मन में एक व्याकुलता है, एक गहरा प्रश्न है। देखिए, ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो साक्षात नारायण के अवतार का चरित्र था। तो चुनौती कथा को लिखने में नहीं थी, चुनौती थी उसके वाहक को खोजने में। कौन होगा वो दिव्य स्वर? कौन होगा वो माध्यम जो इन श्लोकों में बसी आत्मा को, इसमें छिपे हर भाव को उसी पवित्रता के साथ संसार तक पहुंचाएगा जिस पवित्रता से इसे रचा गया था? ये केवल गायन की बात नहीं थी, ये तो आत्मा को आत्मा से जोड़ने का प्रश्न था। जय श्री राम। कहते हैं ना, जब प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है तो उत्तर स्वयं चलकर आता है। महर्षि वाल्मीकि इसी चिंता में मग्न थे कि तभी नियति ने समाधान को उनके आश्रम के द्वार पर ही भेज दिया। और ये समाधान दो बालकों के रूप में आया, जिनका तेज प्रभात के सूरज जैसा था और जिनकी आंखों में सरलता और ज्ञान का अद्भुत संगम था। मुनियों जैसे वस्त्र पहने हुए दो राजकुमारों ने आकर महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। ये कोई और नहीं बल्कि लव और कुश थे। उनका आश्रम में आना कोई संयोग नहीं था, ये एक दिव्य विधान था। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी ही कथा सुनाने के लिए सबसे योग्य गायक चुनकर भेज दिए हों। आखिर क्यों थे ये बालक इस महान कार्य के लिए सबसे उपयुक्त? क्योंकि उनके पास केवल एक मधुर कंठ ही नहीं था, वे धर्म के मर्म को जानते थे, वेदों में पारंगत थे और उनका यश चारों ओर फैल रहा था। पर उनकी सबसे बड़ी योग्यता कुछ और ही थी, वो ये कि वे श्री राम के ही शरीर से उत्पन्न उनके ही अंश थे। उनका रूप, उनका तेज, उनकी दिव्यता, सब कुछ ऐसा था कि उन्हें देखकर लगता मानो स्वयं श्री राम ही अपने बाल रूप में सामने खड़े हों। अब सोचिए, अपने नायक की कथा को उसकी ही प्रतिकृति से बेहतर कौन गा सकता था, कौन समझ सकता था? तो कथा को उसके गायक मिल चुके थे। पर अब जरा उस महासागर को समझते हैं जिसे इन दो बालकों को अपनी वाणी में समाहित करना था। रामायण केवल एक काव्य नहीं है, ये तो संपूर्ण सनातन संस्कृति का सार है, धर्म का दर्पण है। इसकी विशालता का अनुभव इन आंकड़ों से कीजिए। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग यानी अध्याय और 7 विशाल कांड। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये तो शब्दों में रचा गया एक संपूर्ण ब्रह्मांड था, जिसमें धर्म, दर्शन, युद्ध, प्रेम, त्याग सब कुछ समाहित था। और इन बालकों को इस पूरे ब्रह्मांड को अपने कंठ में धारण करना था। और ये बहुत अद्भुत है कि रामायण को केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अनुभव करने के लिए रचा गया था। ये संगीत के 7 स्वरों से सजी थी। इसमें 3 तरह की लय थी जो कथा के हर उतार चढ़ाव को जीवंत कर देती थी। और इसमें श्रृंगार से लेकर वीर रस तक मनुष्य की हर भावना का सागर लहराता था। ये एक ऐसी रचना थी जिसे वीणा के तारों पर हृदय के भावों के साथ गाया जाना था। तो अब कथा अपने गायकों से मिल चुकी थी और गायक कथा की आत्मा में उतर चुके थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें इस महाकाव्य की शिक्षा दी थी। अब समय था उस दिव्य संगीत की पहली प्रस्तुति का, और इसके लिए उन श्रोताओं से बेहतर कौन हो सकता था जिनका हृदय कांच की तरह निर्मल हो, यानी ऋषि मुनि। और फिर ये क्रम शुरू हुआ। जब भी तपस्वी ऋषियों, ज्ञानी ब्राह्मणों और साधुओं की कोई सभा होती, ये दोनों भाई कुश और लव उनके बीच बैठ जाते और फिर पूरी एकाग्रता के साथ वे रामायण का गान करते। उनका मधुर स्वर जब आश्रम के शांत वातावरण में गूंजता तो जैसे समय ठहर सा जाता और कथा आंखों के सामने सजीव हो उठती। उस गान का प्रभाव इतना गहरा था, इतना मार्मिक था कि वो तपस्वी जो संसार के हर सुख दुख, हर भाव से ऊपर उड़ चुके थे, उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा बह निकलती थी। ये साधारण आंसू नहीं थे, ये भक्ति, आश्चर्य और करुणा का संगम थे। रामकथा ने उन वैरागियों के हृदयों को भी पिघला दिया था। सभी ऋषि मुनि एक दूसरे से कहते, अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, कितनी मिठास है, और इन श्लोकों की रचना, इनकी मधुरता तो और भी अद्भुत है। उनके मन में गायकों के लिए और रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के लिए कृतज्ञता का भाव भर जाता। ये इस बात का प्रमाण था कि कथा को सही कंठ और सही श्रोता मिल गए थे।
और जानते हैं उस गायन की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? मुनि कहते, हे घटनाएं तो बहुत समय पहले हो चुकी हैं, पर इन बालकों ने जिस भाव से इसे गाया है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ अभी इसी क्षण हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। उनका गायन केवल संगीत नहीं था, वो एक सजीव चलचित्र था जो श्रोताओं के मन में अतीत को वर्तमान बना देता था। उस दिव्य संगीत से प्रसन्न होकर उन तपस्वी मुनियों ने अपनी खुशी प्रकट की। अब उनके पास सांसारिक धन दौलत तो थी नहीं, तो उन्होंने वही भेंट किया जो उनके तपस्वी जीवन का अंग था। किसी ने जल का एक कलश दिया, तो किसी ने पेड़ की छाल से बने वस्त्र दिए, किसी ने मृगचर्म, तो किसी ने यज्ञोपवीत। ये छोटी छोटी वस्तुएं उनके असीम प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक थीं, जो सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। आश्रमों और वनों से निकलकर अब ये दिव्य कथा उस नगरी की ओर बढ़ रही थी जहां से इसका जन्म हुआ था। अब ये राम कथा स्वयं राम की नगरी अयोध्या पहुंचने वाली थी। तो चलिए अब हम सब उस ऐतिहासिक क्षण की ओर चलते हैं जब कथा अपने नायक से मिलने वाली थी। वो दोनों राजकुमार कुश और लव अब अयोध्या की उन्हीं गलियों और सड़कों पर घूमते हुए रामायण का गान कर रहे थे। जरा उस दृश्य को मन में लाइए। जिन गलियों ने कभी राम को घुटनों के बल चलते देखा था, आज उन्हीं गलियों में उन्हीं की कथा एक मधुर संगीत बनकर गूंज रही थी। नगर का हर एक वासी उस संगीत को सुनकर मोहित हो जाता, ठहर जाता। और फिर वही हुआ जो होना ही था। अयोध्या की सड़कों पर गूंजता ये दिव्य संगीत स्वयं रघुकुल नंदन राजा श्री राम के कानों तक पहुंच गया। उन्होंने उन तेजस्वी बालकों को देखा, उनका गान सुना और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें राजभवन बुलवाकर सम्मानित किया। और फिर अपनी पूरी सभा के सामने अपने भाइयों और मंत्रियों के बीच उन्हें उस महाकाव्य को विस्तार से सुनाने की आज्ञा दी। जब कुश और लव ने राजसभा में गान आरंभ किया, श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये काव्य अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत है। तुम सब लोग अपना पूरा ध्यान लगाकर इसे सुनो। यहाँ नायक का अपनी ही कथा के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, ये अद्भुत है। ये कथा के प्रति उनकी विनम्रता थी। और फिर गान आरंभ हुआ। दोनों भाइयों ने वीणा के तारों को छेड़ा और मधुर कंठ से राम कथा का प्रवाह शुरू हुआ। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट और भाव इतने गहरे थे कि हर शब्द सीधे हृदय में उतर रहा था। पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। सब स्तब्ध होकर सुन रहे थे और धीरे धीरे सभा में बैठे हुए स्वयं भगवान श्री राम भी उस गान को सुनने में पूरी तरह से तन्मय हो गए। वे अपनी ही कथा में, अपने ही चरित्र में ऐसे डूब गए जैसे कोई और सुन रहा हो। ये कोई साधारण क्षण नहीं था। ये इतिहास का, अध्यात्म का और साहित्य का एक शिखर बिंदु था, जब कहानी सुनाने वाले और कहानी का नायक सब एक ही स्थान पर एक ही भाव में विलीन हो गए। ये वो क्षण था जब रामायण केवल एक काव्य नहीं रही, वो एक अनंत गूंज बन गई जो आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? सार यही है कि जब कोई कहानी स्वयं अपने नायक द्वारा सुनी जाती है और स्वीकार कर ली जाती है, तो वह अमर हो जाती है। वह फिर केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक जीवन सत्य बन जाती है जो युगों युगों तक गूंजता रहता है और हर सुनने वाले को प्रेरणा देता है। जय श्री राम। है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।